हेलो गाइज़, दिस इज़ अनिकेत। तो गाइज़ कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़ जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका जो डिप्लोमा का फॉर्म है वो कैसे सबमिट होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने गूगल पे जाके आप फटाक से वहाँ पे सर्च कीजिए JCECEB। जैसे ही आप उस पर JCECEB सर्च करोगे, उसका एक ऑफिशियल लिंक आ जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो, ये सारा कुछ मैं मोबाइल से बता रहा हूँ, आपको मोबाइल से सब कुछ करना है। यहाँ देखिए साइड में जो 3 डॉट है ना, उस पर आपको क्लिक करके डेस्कटॉप साइट कर लेना है। डेस्कटॉप साइट से आपको पूरा प्योरली कंप्यूटर के जैसा दिखेगा आपके खुद के मोबाइल में। और अगर आपके पास खुद का कंप्यूटर और लैपटॉप है तो आप इजीली वहाँ से कर सकते हो। मैंने यहाँ पे मोबाइल में बताया क्योंकि सब बच्चे के पास मोबाइल ही होता है। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे आपको अबाउट JCECE भी दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है क्लिक हेयर द फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। एग्जामिनेशन लिस्ट अप्लाई फॉर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2020 PECE। तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अगर आपके पास टाइम है तो आप आराम से पूरा सब कुछ देखिए, होम, एडवर्टाइजमेंट, प्रोस्पेक्टस, सब कुछ आप आराम से अच्छे से पढ़िए और उसके बाद भरिए, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे सब कुछ देख लिया हूँ तो मैं यहाँ पे भरता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सब कुछ साफ साफ दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट डेट, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट 8 तारीख से स्टार्ट था, 2 तारीख तक भरने का है। अब यहाँ पे देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन टू ऑनलाइन फॉर्म प्लीज़ रजिस्टर। तो यहाँ पे देखिए आपका जो न्यू रजिस्ट्रेशन है इस पर आप क्लिक करिए। और ऑलरेडी रजिस्टर यूज़र मतलब अगर आप चाहो तो रजिस्टर करके भी रख सकते हो, बाद में पेमेंट करना, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन में जैसे ही आप क्लिक करोगे फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है कि एप्लीकेशन आर एडवाइड टू रेडी इंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्ट्रक्शन सब आप अगर पढ़ लियो तो आगे बढ़िए। तो आगे यहाँ से फिर बढ़ेंगे। तो गाइस जैसे ही आप खोलोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का इस तरह से इंटरफेरेंस आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको लाइन बाय लाइन नाम डालते चलना है। जैसे कि यहाँ पे कैंडिडेट नेम डालना है आपको, तो कैंडिडेट नेम आपको वो नाम डालना है जो आपके 10th का सर्टिफिकेट में है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पापा का नाम डालना है। फिर आगे उसके बाद आपके मम्मी का नाम डालना है, जो सर्टिफिकेट में है वही डालना है। फिर गाइस उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। और डेट ऑफ बर्थ के बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। तो जेंडर में आप जो भी मेल फीमेल जो सेलेक्ट करना है कर लीजिए। तो उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस। तो रेसिडेंशियल स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड। तो क्या आपके पास जो भी आवासीय है या फिर बोल सकते हो आवासीय इनकम है वो परमानेंट रेसिडेंट है या फिर लोकल आपने बनवाया है। लोकल का मतलब कि आपके पास CO वाला है या फिर SDO वाला है। SDO का मतलब होता है परमानेंट और CO का मतलब होता है लोकल। तो आप इसमें आपके पास जो है उस हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो सपोज दैट मैं यहाँ पे परमानेंट सेलेक्ट करके आगे बढ़ता हूँ। कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी आपका टाइटल पे डिपेंड करता है कि आपका टाइटल क्या है। आप जनरल हो या फिर आप BC1 मतलब OBC 1 में आते हो या फिर OBC 2 में आते हो या फिर आप SC और ST हो। तो मेरा भाई जनरल है भाई, तो यहाँ पे मैं जनरल पे क्लिक करता हूँ। वैसे ना इसका मतलब ये है कि जो जनरल को अभी हाल फिलहाल में 10% आरक्षण दिया गया था वो वाला है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। अगर आप जनरल हो तो आपके पास EWS अगर सर्टिफिकेट है तो आपको 10% आरक्षण दिया जाएगा, वो वाला है। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यस कीजिए और नहीं है तो नो कीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यस करके चलता हूँ। फिर उसके बाद लिखा है डू यू वांट टू एबल फॉर ट्यूशन फीस वेवियर, मतलब कि यहाँ पे लिखा है TFW। तो TFW से भी बहुत बच्चे डरते हैं। तो देखिए TFW कोई बड़ी चीज़ नहीं है। TFW का मतलब ये होता है कि आपको ट्यूशन फीस माफ़ कराना है क्या। तो ट्यूशन फीस माफ़ कर तभी होगा आपका जब आपके फादर का इनकम साल भर में 95,000 से 85,000 से कम रहेगा, ठीक है। मतलब कि आपके फादर का इनकम बहुत ही कम रहेगा, उसी बेसिस पे आप आवासीय इनकम बनवाओगे तो आप अपना TFW सीट भर सकते हो, TFW स्कीम ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे यस करता हूँ, ठीक है। तो अगर आपके फादर गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो ये चीज़ आप मत करना, आपका TFW नहीं बन पाएगा, ठीक है। अगर आपके फादर गवर्नमेंट में है तो उनका 1 लाख से कम तो सैलरी होगा नहीं। अगर बिजनेसमैन होंगे तो मे भी उनका अगर सर्टिफिकेट बन जाता है तो आप TFW भरना और नहीं तो फिर नो करके आगे बढ़ना। पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD। डिसेबिलिटी का मतलब कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है हाथ पैर आँख नाक कुछ में भी तो आप डिसेबिलिटी वाला लगा सकते हो। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नो कीजिए। तो उसके बाद आगे बढ़िए। लिखा है यहाँ पे विडो वार्ड एंड डिफेंस पर्सनल। अगर आप डिफेंस के बच्चे हो मतलब आपके पेरेंट्स डिफेंस से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको डिफेंस का भरना है, नहीं तो फिर यहाँ पे नो करके आगे बढ़ना है। एनुअली फैमिली इनकम, एंड फैमिली का इनकम कितना है एनुअली
तो आपको मैंने अभी बताया ना, अगर आपने TWF को यस किया है तो आप 70,000 से लेस वाला रखिए, ठीक है। मतलब यहाँ दिया है ग्रेटर देन, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रेटर देन 70,000 एंड लेस देन इक्वल टू 2 लाख। तो यहाँ पे आप लेस देन 70,000 रखिए, तभी आपको TWF सीट मिल सकेगा। और उसके लिए आपको सर्टिफिकेट बनवाना होगा, आवासीय इनकम। वेदर यू बिलोंग टू द मुस्लिम माइनॉरिटी, MCQ कोटा, अगर आप मुस्लिम कोटा से हो तो यस कीजिए, और मुस्लिम कोटा से नहीं हो तो नो कीजिए। मतलब आप मुस्लिम हैं तो यस कीजिए, मुस्लिम नहीं है तो नो कीजिए। नेशनैलिटी मतलब कि आप इंडियन हैं, और उसके बाद आपका आधार कार्ड डालना है। उसके बाद अप्लाई फॉर, आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए, तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फर्स्ट चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन, पहला चॉइस आपको कहाँ चाहिए एग्ज़ाम सिटी का, तो धनबाद। और दूसरा चॉइस कहाँ है, तो दूसरा चॉइस अभी आपका जो चल रहा है लॉकडाउन, उसके बेसिस पे सामने ही रखो। तो दूसरा चॉइस मैं अपने भाई का जमशेदपुर रख रहा हूँ। तो उसके बाद आपको ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर ऐसा डालो आप कि जिसमें आपका OTP आ सके, ठीक है। तो गाइस फिर से मैं एक बार आपको चेक करा दूं क्या क्या आपको भरना है। ऊपर से एप्लीकेशन फॉर्म को देखते चलिए। अपना नाम, फादर का नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रेसिडेंशियल स्टेटस, कैटेगरी, फिर उसके बाद आपका व्हीकल सेक्शन, फिर उसके बाद TFW सीट, पर्सनल डिसेबिलिटी PWD, फिर उसके बाद डिफेंस पर्सन है तो वो, एनुअल फैमिली इनकम, बिलोंग टू द मुस्लिम माइनॉरिटी, नेशनलिटी, आधार कार्ड, अप्लाई फॉर, किसके लिए अप्लाई करो, डिप्लोमा इंजीनियरिंग। फिर उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर, 2 एग्ज़ाम सेंटर देना होगा, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। उसके बाद आपको करना है सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो उसके बाद यहाँ पे लिखा होगा प्लीज़ नोट डाउन लॉगिन आईडी एंड इनिशियल पासवर्ड। तो आपको जो यहाँ पे लॉगिन आईडी यहाँ पे दिया जाएगा ना, आप उसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, फिर उसके बाद आप भी अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद उसे लॉगिन कीजिएगा। फिर आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ने में यहाँ पे आपका एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड जो रहेगा आपको याद रहना चाहिए, आपने उसका नोट डाउन भी कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको पासिंग स्टेटस मतलब कि आपका क्लास 10th का फॉर्म भरना है। तो आप क्लास 10 पास हो या फिर अपेयर हो, तो पास्ड हो तो पास्ड, अगर हो तो पास्ड का लगा दो। उसके बाद नेम ऑफ द बोर्ड, कौन से बोर्ड से हो आप, तो झारखंड बोर्ड से हो तो झारखंड बोर्ड लगा दो, CBSE बोर्ड है तो CBSE लगा दो, ICSE तो IC लगाओ, अदर है तो अदर लगाओ। तो झारखंड बोर्ड है, झारखंड लगा दिए। ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में आपने पास किया है, तो जो ईयर में आपने पास किया है वो ईयर को आप ढूंढिए। जैसे कि मेरा भाई 2019 में पास किया था तो 2019 लगा दिया। और मार्किंग सिस्टम, तो मार्किंग सिस्टम आपका लगा दीजिए कि आपका ग्रेडिंग रहा है कि मार्किंग मतलब परसेंटेज रहा है। तो झारखंड बोर्ड में तो भाई मार्किंग सिस्टम होता है, तो मार्किंग सिस्टम यहाँ लगा दीजिए। और ऑब्टेन मार्क, कितना मार्क्स ऑब्टेन हुआ है, तो यहाँ पे मेरा भाई थोड़ा सा गुस्सा हो जाए कि मैंने जो मार्क्स ऑब्टेन किया आप सबको बता दोगे, तो इसीलिए मैं यहाँ पे मार्क्स को थोड़ा सा ब्लर कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद टोटल मार्क्स जो होता है, टोटल मार्क्स आपका 500 होता है तो वो डाल देना है। और रोल नंबर और रोल कोड जो होता है आपको वो डाल के चलना है। तो नंबर 0340 रोल नंबर हो गया। और उसके बाद आपका जो इंस्टीट्यूट का नेम है और वो एड्रेस वो आपको डालना है, इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस। तो जहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट था, जहाँ पे आपने एग्ज़ाम दिया था वो, तो रॉयल हाई। उसके बाद कम्युनिकेशन एड्रेस डालना है। तो जो भी कम्युनिकेशन एड्रेस है उसको पुट कीजिए यहाँ पे, फिर लोकेलिटी डालिए, सिटी डालिए, स्टेट डालिए और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डालिए। तो लोकेलिटी में क्या होगा कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है या फिर जो सिटी है वही डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है आप डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करो, तो धनबाद डिस्ट्रिक्ट है, धनबाद। उसके बाद जो पिन कोड है, उसके बाद जो आपका ईमेल एड्रेस और उसके बाद आपका फ़ोन नंबर। तो उसके बाद जो भी है यहाँ पे डिक्लेयर कर दीजिए कि ये सब सारा कंडीशन एंड टर्म्स और एग्जामिनेशन को मैंने ये कर लिया। फिर उसके बाद आगे बढ़िए, सेव एंड नेक्स्ट पे फिर से क्लिक कीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद तो गाइज़ जैसा कि आपको यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस दिख रहा है, इसमें आपको क्या करना है, चूज़ पासवर्ड करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, कंफर्म पासवर्ड, मतलब जो आपने पासवर्ड चूज़ किया उसको कंफर्म कीजिए। उसके बाद आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन रखना है। तो मैंने यहाँ पे रखा है किस सिटी में मैं बॉर्न मतलब पैदा हुआ था, और उसके बाद उसका एक आंसर रख देना है। और फिर यहाँ पे जो कैप्चा है उसको कैप्चा को डालना है और उसके बाद करना है सेट पासवर्ड। तो आपका पासवर्ड सेट हो गया। और सेट हो गया तो आप अगर मोबाइल में सेव करना चाहते हो तो आप यहाँ से सेव कर सकते हो, और नेवर तो मतलब नहीं सेव करना चाहते हो तो नहीं कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी दिया हुआ है और उसके बाद
आपको ये लॉगिन आईडी हमेशा याद रखना है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप आगे बढ़ोगे। उसके बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कीजिए, रिसेंट पासवर्ड साइज़ कलर फ़ोटोग्राफ, यहाँ से आप कोई भी आपका जो पासवर्ड साइज़ कलर फ़ोटोग्राफ है उसको अपलोड करना है, और वो 100 KB के अंदर होना चाहिए। तो आपको एडिटिंग कर करके आपको उसको 100 KB में करना होगा, ठीक है। तो गाइज़ वहाँ पे मैं यहाँ पे कोई भी इमेज रख रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे 100 KB आपको रखना है। तो 100 KB आप कैसे रखोगे मैं आपको बता दूंगा। आपको एक ऐप यूज़ करना होगा पिक्सल लैब, और पिक्सल लैब में यूज़ करके आपको JPG करना होगा। तो आप प्ले स्टोर से पिक्सल लैब डाउनलोड कर लेना, और कोई भी आपका जो फ़ोटो रहेगा उसको फ़ोटो ले करके आप उसको JPG कर लेना। फिर यहाँ पे देखिए आपका एक सिग्नेचर है, तो सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सिग्नेचर आपका 30 KB से कम होना चाहिए। तो आप एक फ़ोटो सेलेक्ट कीजिए जो कि 30 KB से कम हो। तो मैं यहाँ पर दिखाने के लिए कुछ भी एक सेलेक्ट कर ले रहा हूँ जिसमें सिग्नेचर आपका रहेगा। तो उसके बाद आपका यहाँ पे करना है लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, मतलब आपका जो फिंगरप्रिंट होता है ना वो भी 30 KB से कम, तो उसको भी आपको यहाँ पर डालना है। तो वो भी मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। फिर आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कीजिए। अगर यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे पर्सनल और इन्फॉर्मेशन एप्लीकेंट फॉर्म जो है उसको प्रीव्यू करने का मौका मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन नंबर देख सकते हो, एप्लीकेंट नेम आपका जो नाम है वो देख सकते हो, फादर नेम देख सकते हो, मदर नेम, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, परमानेंट रेसिडेंस, फिर उसके बाद कैटेगरी जो भी आप जिसने आप भरा, जैसे इकोनॉमिकल हम लोगों ने EWS भरा था। तो यहाँ सब कुछ आप देख सकते हो। और उसके बाद सब कुछ आप देखने के बाद क्वालिफ़िकेशन डिटेल को देखो। क्वालिफ़िकेशन डिटेल देखने के बाद आप क्लास 10 पास हो वो देखो। फिर उसके बाद कितना आपका बोर्ड रोल नंबर है, सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। डिक्लेरेशन यहाँ पे दिया जाएगा। फिर लास्टली आपको यहाँ पे करना है मेक पेमेंट। तो गाइज़ जैसे ही आप यहाँ पे मेक पेमेंट करोगे, तो मेक पेमेंट करने के बाद आपको बोला जाएगा कि सब कुछ आपका वेरीफाई है, एडिट है या नहीं। तो मेक पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट करना है, और पेमेंट में प्रोसीड टू पेमेंट कीजिए। और प्रोसीड टू पेमेंट में आपको 650 रुपया देना पड़ेगा। और उसके बाद आप वहाँ से आपको एक दिया जाएगा जिसको आप प्रिंट कर सकते हो, और अगर आप प्रिंट नहीं करोगे तो आप उसका PDF बना के रख सकते हो। तो गाइस इस तरह से आपको अपना एडमिशन का फॉर्म जो है, एप्लीकेशन फॉर्म, वो सबमिट करना है। क्योंकि मैं यहाँ पे पेमेंट तो नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इमेज तो गलत डाला था ना, तो इसीलिए आपको अच्छे से डालना है, उसके बाद पेमेंट करना। और कोई भी प्रॉब्लम है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप का, और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना फ़ोन नंबर भी दे रखा है। तो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली मेरे को फ़ोन भी करिए, ठीक है। मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा कि किस तरह से कैसे कौन सा फॉर्म भरना है। तो अब बकाना नहीं है गाइज़, बहुत अच्छे से फॉर्म को भरना है, ठीक है। और ये जो साइट का लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, तो जाके आप वहाँ से देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज़।